देखिए, बड़ी खबर और है। जन्नत का जिक्र होने पर हमारे दिमाग में क्या आता है? कश्मीर का नाम, कश्मीर की तस्वीर उभरती है ना हमारी आंखों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कश्मीर की फिजाओं में जहर घोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूमाफियाओं का बोलबाला है, जिसके खिलाफ अब सरकार का हंटर चला है और नेताओं और रसूखदारों की 20,000 करोड़ की लैंड लीज को रद्द कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि अगर कहीं जन्नत है तो जरूर उसकी खूबसूरती कश्मीर जैसी होगी। लेकिन आतंक के रहनुमाओं ने घाटी को जहन्नुम बनाने का फैसला किया था, जिस पर सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। धारा 370 को निष्क्रिय करने के बाद केंद्र सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबादत लिख रही है। विकास को नया आयाम दिया जा रहा है, विकास की बयार बह रही है। लेकिन ये बात वहां के नेताओं को हजम नहीं हो रही। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में नेताओं, रसूखदारों की 20,000 करोड़ की लैंड लीज को रद्द कर दिया है, जिसमें गुलमर्ग के होटल भी शामिल हैं। हैरत में मत पड़िए, सरकार ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया। दरअसल कश्मीर में सालों से जमीनों का खेल चल रहा था। औने पौने दामों में जमीनों को खरीदा गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लैंड लीज रूल्स 2022 को लागू किया। 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वाली लीज को रद्द कर दिया। नेताओं, रसूखदार परिवारों को जमीन खाली करने के आदेश दिए गए। इन रसूखदार परिवारों में फारूक अब्दुल्ला सहित दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। जमीन खाली करने का असर सबसे ज्यादा गुलमर्ग के होटल्स पर पड़ने वाला है। गुलमर्ग के 59 में से 58 होटल रिसोर्ट बंद हो सकते हैं। आतंकियों और उनके हमदर्दों ने तिकड़म लगा लीज पर जमीनें हड़प ली। बरसों पहले लीज धारकों को यह जमीन बहुत कम दामों पर दी गई थी, लेकिन अब लीज की ऑनलाइन नीलामी होगी। हैरत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जमीनों की नीलामी कैसे होती है, ये किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। लीज आवंटन प्रक्रिया के बारे में लोगों ने कोर्ट में अर्जियां लगाई, लेकिन कोई फायदा न हुआ। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जैसे देश के बाकी राज्यों में जमीनों का आवंटन होता है, वही नियम कश्मीर में भी लागू होगा। सरकार के इस फैसले ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। एनसीपी पीडीपी ने आरोप लगाया कि लीज रद्द करने का मकसद बाहरी लोगों को लाना है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब उनकी जमीन की लीज रद्द की जा रही है, तब वो हंगामा कर रहे हैं। बहरहाल सरकार का फैसला है कि कश्मीर में वही कानून लागू हो जो देश के बाकी राज्यों में है, जिसका विरोध स्थानीय पार्टियां हमेशा करती रहती हैं। आतंकियों की हिमायत करने वाले पार्टियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। जिस तरह कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय किया गया, उसी तर्ज पर अब भू माफियाओं पर भी कानून का हंटर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके हमदर्दों की शय पर लीज की जमीनें खरीदी गईं। वहीं हैरत की बात तो यह है कि लीज खत्म होने पर भी नेताओं ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। किस किस का नाम शामिल है, आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके। कैसे लीज खत्म होने के बाद भी कब्जा अब तक कायम है। देखिए, पहला नाम फारूक अब्दुल्ला का है, पूर्व मुख्यमंत्री है। श्रीनगर के सोनवार में प्राइम लोकेशन पर 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन, उसकी लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कब्जा बरकरार है। पिता शेख अब्दुल्ला के नाम कोठी बाग में 1.5 एकड़ की जमीन है, लीज खत्म लेकिन कब्जा अब भी बरकरार है। 2020 में इसकी लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि महोदय के पास कब्जा अब भी कायम है। इसी तरीके से दूसरा नाम आता है रमन मट्ट का। रमन मट्टू पूर्व मंत्री है। गुपकार रोड पर 1.5 एकड़ की एक जमीन है। 1.5 एकड़ की जमीन की लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन कब्जा अब भी कायम है। लीज कब खत्म हुई? जुलाई 2008 में खत्म हो गई लीज, लेकिन अब भी कब्जा कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद के पुत्र हैं बशीर अहमद, इनके पास भी ऐसे ही जमीन है। कोठी बाग इलाके में 1 एकड़ की जमीन है ये, जिसकी लीज खत्म हो चुकी है। कब? साल 2002 में लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन साहब के पास कब्जा अब भी बरकरार है। श्रीनगर की ईसाई मिशनर टिंडल बिस्को और मलिंसन सोसाइटी में, जिसके लाल चौक के पास 4 एकड़ की जमीन है, लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन साहब के पास कब्जा बरकरार है। 2015 में इसकी लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन साहब के पास कब्जा बरकरार है। ऐसे ही क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर लीज खत्म होने के बाद कब्जा कैसे बरकरार है। राजबाग में ऐसे ही 20 एकड़ की जमीन है, जहां पर लीज खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कब्जा बरकरार है। राजबाग हारको सिल्क फैक्ट्री, यहां पर है 20 एकड़ की जमीन।
जमीन पर फैक्ट्री संचालित भी है। और तो और हैरत की बात यह है कि फैक्ट्री रनिंग है, लीज खत्म हो चुकी है पर कब्जा बरकरार है। लीज कब खत्म हुई? साल 1971। राजबाग हारको सिल्क फैक्ट्री जो रनिंग है, लीज 1971 में खत्म हो गई, लेकिन कब्जा अब भी बरकरार है। एक और कश्मीर में भूमाफियाओं का कब्जा है तो दूसरी ओर गरीब लोगों को जमीन मयस्सर नहीं हो पा रही। वहां के व्यापारियों का कहना यह है कि जो भी सरकार या सिस्टम के नजदीक होता है उसे आसानी से जमीन लीज पर मिल जाती है, और जिसे सच में जरूरत होती है वो सिर्फ धक्के खाते रह जाते हैं।